मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दे महर्षि, मैं उसे पूरा करने का वचन देता हूँ। राजन, मैं लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, किंतु 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं, जिसे केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वो है हमारे राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दे, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? उनके छल कपट को कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। महामुनि, राम को छोड़कर आप कुछ भी मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। पर मेरे राम को मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा। मैं राम से बहुत प्रेम करता हूँ। आप रघुकुल के रीत तो वचन का पालन किया, किंतु वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए विश्वामित्र से आग्रह किया कि राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी लेके जाए। भगवान राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और विशाल शिव धनुष सहज ही उठा लिया। सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। भगवान राम ने आसानी से धनुष उठाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। सब चुप थे, परंतु राजा जनक की तालियों ने इस चुप्पी को जनक, बता, ये धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। जिसने शिव का धनुष तोड़ा वो मेरा शत्रु, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसे क्रोध कभी किया ही नहीं। इसी धनुष पे इतनी ममता किस कारण से है? अरे राजपुत्र, तुझे बोलने से पहले कुछ होश भी है? शिव का धनुष है ये, कोई धनु ही नहीं। हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सारे धनुष एक से ही हैं। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें भला किसी का क्या दोष? आप बिना ही कारण क्रोध करते हैं। तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डरा रहे हैं। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। हे मुनि, आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपनी बड़ाई अपने मुंह से अनेकों बार भांति भांति प्रकार से की है। अब लोग मुझे दोष न दें। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब सचमुच ये मरने को ही आ गया है।
हे रूपराज, मैं तुम्हें जानती नहीं, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, ये मेरी पत्नी है। हे रूपराज, क्या तुम मेरे से कदापि उम्मीद न रखना देवी, मैं केवल राम का दास हूँ। तुम दोनों की ये हिम्मत कि मुझे मना करो। इसी के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो ना? तो ठीक है, इसी को ही खत्म कर देती हूँ। देवी, लक्ष्मण, स्वामी, जल्दी आइए ना। मैंने अभी एक सोने का हिरण देखा है। सोने का हिरण इस वन में? हाँ स्वामी, आइए ना, वो देखिए। अति सुंदर सीते। स्वामी, इसे किसी तरह पकड़ लीजिए ना। क्या करोगी स्वर्ण मृग को? इसे हम अयोध्या लेके जाएंगे। ठीक है लक्ष्मण, तुम मेरे लौटने तक देवी सीता को अकेला मत छोड़ना। भगवान राम की कुटी से निकलते ही मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा और भगवान राम को कुटिया से दूर ले गया। सीते! लक्ष्मण, तुम्हारे भाई किसी संकट में हैं। जाओ, जाके उनकी सहायता करो। आप चिंता न करें माते, भैया कभी संकट में हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुमने उनकी आवाज नहीं सुनी? मैंने आज तक उनकी ऐसी आवाज नहीं सुनी है। आप निश्चिंत रहे माते, भैया आते ही होंगे। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, पाप है उसमें। मैं सब समझ रही हूँ कि अपनी भाई की सहायता करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। माते, ये कोई धोखा है राक्षसों का। आप उनकी चाल में ना आए। माँ सीता का क्रोध बढ़ते देख उन्होंने उनका आदेश मानकर भगवान राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। किंतु जाने से पहले कुटिया के आगे एक रेखा खींच के बोले, चाहे कुछ भी हो जाए माते, हम दोनों के लौटने से पहले आप इस लक्ष्मण रेखा को पार ना कर पाया। भिक्षाम देहि। अवश्य मुनिराज, मैं अभी ले आई। चाहे कुछ भी हो जाए माते, हम दोनों के लौटने से पहले आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। लीजिए, आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। अब मैंने आसन जमा लिया है, यात्रा से थक गया हूँ, बार बार नहीं उठ सकता। जो कुछ दे रहा है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, कृपया यहाँ आकर भिक्षा ग्रहण करें। देवी, तुम एक संत को अपने द्वार से बिना भोजन करवाए भेज रही हो, पाप कर रही हो तुम। ठहरिए भगवान, मैं आई। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? देखो सुंदरी, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पे तुम्हें लेने आया हूँ। दूत, कौन हो तुम? मेरे साथ चलो देवी, सोने की लंका में रहो। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? दूत, कौन हो तुम? मैं हूँ लंकाधिपति रावण, राक्षसों का राजा। आप दोनों कौन हैं जो वन में भटक रहे हैं? हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? भेष मुनियों के जैसा है, लेकिन लगते आप राजकुमार से हैं। सच बताओ, कहीं तुम कोई गुप्तचर तो नहीं? हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। बस शंका दूर कर रहा था
कि कहीं आप बाली की कोई गुप्तचर तो नहीं? हम कबंद और शबरी की सलाह पर आए हैं, सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। उससे सहायता मांगने आए हैं? इसे खुद सहायता चाहिए। मैं समझा नहीं। प्रभु, पर मैं समझ गया। अवश्य ही अपनी शक्तियों का आकलन कर रहे होंगे। उठो महावीर, उठो, संसार को दिखा दो तुम्हारे जितना बलशाली इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। महाबली श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है।